हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैं यहाँ शहतूत तोड़ रही हूँ जो है पापा हम लोग के लिए तोड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो तोड़ रही हूँ ना, तो मैं तोड़ रही हूँ अपनी फ्रेंड हुमा के लिए तोड़ रही हूँ। और नीचे नीचे लगे हुए हैं जो है कि पापा ने बहुत सारे तोड़े, फिर मैंने मना कर दिया नहीं तोड़ो, क्योंकि ये मेरी जो तबीयत खराब हुई उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। और बहुत ज़्यादा मतलब उनकी भी अजीब सी हालत हो गई है, क्योंकि डर जाते हैं जहाँ मेरी तबीयत खराब होती है। तो देखिए ना कितनी लकी हूँ मैं कि मेरी तबीयत खराब होती है और परेशान हो जाते हैं, दिखता है कितना केयरिंग है। तो गाइस फिलहाल तो मैं तोड़ रही हूँ शहतूत, और नीचे नीचे थे, और अभी जरूरत पड़ी तो फिर टंकी के ऊपर भी चढ़ जाऊंगी। और बहुत सारे काले काले दिख रहे हैं, मजा आ गया शहतूत देखकर। इतने सारे शहतूत मुझे नहीं लग रहा था कि इस बार इतने सारे शहतूत मिलेंगे, लेकिन इतनी कम टहनियाँ निकल रही थी, उसके बाद भी इतने सारे शहतूत मिले। और टहनियाँ कम नहीं बोलेंगे, एकदम जो है पापा ने जब उसकी जड़ निकाली और उसके बाद पानी डाला, उसके बाद जो टहनियाँ निकली हैं तो फिर से छटाई करना पड़ेगी, फिर छाटना पड़ेंगे। पूरे छाते की तरह बिल्कुल चारों तरफ फैल गया ये पेड़। और आराम से नीचे की तरफ टहनियाँ लटक रही हैं, जिससे हम लोग आराम से शहतूत भी तोड़ सकते हैं। तो अभी दयान आने वाला है, दयान बोल तो रहा था उसको कोई काम है, और बुक का पेमेंट भी करना है मुझे, तो वो आएगा तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दे दूंगी। यहाँ पर मैं जोया की हेल्प भी ले रही हूँ, जोया की हेल्प ले रही हूँ। तो जोया का मूड खराब हो रहा है, लो अब मम्मा के साथ मुझे कटोरा लेके खड़ा होना पड़ रहा है। पहले जब शुरू शुरू में जोया पापा तोड़ते थे वो भी ऐसे तोड़ते थे, लेकिन अब वो तो सीधे नसैनी ले लेते हैं और पन्नी में कुंदा फंसा के इतना अच्छा, मतलब इतना दिमाग अपना लगाया है उन्होंने कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, भर भर के शहतूत तोड़ के ऊपर से लेके आते हैं। लेकिन अब समझ में आ रहा है कितनी मेहनत लगती है एक एक शहतूत तोड़ने में। वैसे ऐसे नीचे से उठा लो तो बात अलग है, लेकिन एक एक शहतूत तोड़ना पड़ता है। यहाँ मैं शहतूत तोड़ने यहाँ हो रही हूँ, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, खाना दो खाना दो। उनको लग रहा है कि मैं उनको कुछ खाने के लिए तोड़ रही हूँ, तो मैंने कहा लो खा लो। तो कहाँ खाएंगे वो शहतूत, लेकिन खा लेता है, मतलब शहतूत नहीं खाता है, दूसरी चीजें खा लेता है। घी रोटी खा लेगा, रोटी दूध रोटी खा लेगा, ओरियो हमारा सब खा लेता है, पापड़ खा लेगा, तो ऐसी चीजें खा लेता है। अब शहतूत तो इतने सारे बड़ा, अगर शहतूत खा रहे होते तो मजा ना आ जाता, सब पूरे भीग जाते जमीन के। जमीन काली भी नहीं होती इतनी सारी, तो चारों तरफ चप्पलों से शहतूत जा रहे हैं, तो सब फर्श काला काला हो रहा है शहतूत की वजह से। और रंग भी इनका ऐसा होता है। अब इतना अभी ये हाल है, जो बाहर कुर्सियां रखी हुई हैं, तो हम इन कुर्सियों में बैठ नहीं सकते हैं। हल्के कलर का कपड़ा पहनेंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे, जैसे येलो कलर का जोया पहने और जोया के ऊपर कोई टप से शहतूत गिरा, तो इतना सॉफ्ट होता है, वो जो दाग लगेगा तो वो दाग भी लग जाएगा, और लग ही जाता है। मैं येलो कलर का सूट पहनती हूँ और जूस निकालती हूँ, तो हल्के फुल्के स्पॉट उस पे आ ही गए हैं, नहीं बच सकते हैं आप, स्पॉट आ ही जाएंगे, क्योंकि शहतूत का कलर ही ऐसा होता है, डार्क में को ब्लैक और पर्पल होता है, बिल्कुल डार्क पर्पल होता है और ब्लैक जैसा लगता है। तो यहाँ तोड़ रही हूँ शहतूत। तो ये जोया पापा लेकर आए थे कल मिठाई, और है एक पीस बचा था, हैदर का, मैं कह रहे थे खा ले खा ले खा ले, क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। मैं मिठाई खाती हूँ, मेरे चक्कर में उसका थोड़ा सा पीस गिर भी गया नीचे। अब वो उठा के अलग रख देगा, जो कुछ भी नीचे गिरता है मैं बच्चे को नहीं खाने देती हूँ, अलग रख दो उसको, लेकिन फिर दोबारा मत खाओ। तो यहाँ वो स्नैक खा रही है, और यहाँ मेरे सिम्बू आराम से बैठे हैं। गर्मी आ गई है तो अब ठंडक में आराम से कमरे में बैठे रहेंगे। तो गाइस बहुत गर्मी हो रही बाहर, और मैं शहतूत तोड़ रही थी। ये मतलब कितनी मेहनत लगती थी जब पापा को, ये मैंने इतने शहतूत तोड़े हैं, वो भी अपनी फ्रेंड के लिए तोड़े हैं, हुमा के लिए। इतने मैं तोड़ी हूँ, मैं इतना थक गई हूँ। जो है पापा कितने सारे डलिया भर भर के तोड़ते हैं, कितनी मेहनत लगती होगी। तो अब मुझे लग रहा है, ये देखिए जब पापा ने जूस के लिए तोड़े हैं इतने सारे, जैसा कि वो हमेशा तोड़ते हैं। मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये है। तो सोचिए, मैं सोच रही थी कि उनको जगह पर कितनी मेहनत लगती है। ये सिम्बा मेरे बीच में आ जाता है, या तो ये इसके लगेगी या मैं गिरूंगी। तो थक गई हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, तो अंदर आई हूँ, और हुमा को भेजना है मुझे, हुमा को नहीं भेज पा रही थी। और मैंने देखा कि जया पापा जैसे कि पता है कि मेरी तबीयत खराब रहती है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनकी भी मतलब तबीयत सही नहीं, फिर भी उन्होंने इतने तोड़े, तो मैंने कहा सब रहने दो,
अमर तोड़ो तो इस तरफ लगे थे बहुत सारे, तो मैंने सोचा मैं ही तोड़ दूं और हुमा को भेज दूं, क्योंकि हुमा का बेटा अभी शायद आएगा और इस तरफ आएगा तो किसी काम से आएगा, तो मैंने कहा साथ में भेज दूंगी। और अभी रह गई है महविश रह गई है, और अब मेरी तबीयत सही हो जाए। मैं आपको पता है मैं कितनी परेशानी भी फेस की है मैंने और कहाँ से गुजरी हूँ मैं। तो मैं चमन भाभी से बात करूं या फिर वो मुझे दरवाजे पे मिल जाए तो मैं पूछूं कि कोई जा रहा हो तो आप बता दो, तो फिर मैं महविश को भी भेज दूं। और तो और मेरी बहन आ रही है, सबसे ज्यादा खुशी की बात है वो, इस बार उसको मिल जाएंगे। और तो और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि मेरी बहन को तो मिल जाएंगे, मतलब मेरी बाजी, मतलब जोया की फुप्पी, जोया के पापा की बहन को भी मिल गए, तो ज्यादातर लोगों को शहतूत मिल गए इस बार खाने के लिए, तो बहुत ज्यादा अच्छा। मम्मी को भेजूंगी, मम्मी को मैंने रमजान में भेजे थे लेकिन उन्हें रमजान में खाई नहीं थे, उनको टाइम ही नहीं मिला था, तो टाइम मिलेगा तो फिर उनको भी भेजूंगी। मैं भेज देती, कब का भेज देती। मैं उनसे पूछूंगी खाओगी कि नहीं खाओगी कुछ, जैसे भेजा था मैंने और उन्होंने नहीं खाया तो मैं पूछूंगी। और गाइस माशाल्लाह मेरे अमरूद में बहुत सारे अमरूद निकल रहे हैं इस बार। देखिए छोटा सा पेड़ है लेकिन इसमें खूब सारे अमरूद इंशाल्लाह आएंगे, बंदर से बचे अगर। और बहुत सारे फूल आ रहे हैं तो इसमें निकलेंगे। तो फिलहाल तो हो रही है अजान, फिर आपसे बाद में बात करूंगी। तो गाइज मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए, और रोटी मुझे बनाना है सिर्फ अपने लिए और जोया पापा के लिए, क्योंकि इन बच्चों ने चावल खा लिए हैं। और इतने दिनों के बाद दाल चावल बनाए थे, वो दाल चावल बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी लग रहे थे, क्योंकि अभी बीच में बनाए थे जब बाजी आई थी तो खड़े मसूर की दाल और चावल बनाए थे, और वो खाए थे। और ये मेरा अचार खत्म हो गया है, और मेरे पापा बोल रहे हैं कि ये अचार डाल देना। क्यों बेच लिया है अचार के लिए? अचार के लिए बेच लिया है? ठीक ठीक। तो मैं याद दिला रही हूँ क्योंकि जोया पापा कह रहे थे कि ये अचार बहुत ज्यादा टेस्टी बना था, सिर्फ वैसे ही बना था जैसे ये एग्जीबिशन से लेकर आते हैं, जो दूर दूर से लोग आते हैं एग्जीबिशन लगाते हैं, यानी कहाँ बनता होगा तो उनको सेम वैसे अचार लगा था। तो बिल्कुल अभी बस ये फिनिश हो जाएगा। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, मैं नहीं खा पा रही हूँ आज। मैं हरी मिर्च खाना ही मैंने बंद कर दी है, क्योंकि मुझे फंदा लगता है मिर्च से, या मैं कोई ड्राई चीज खाती हूँ उसमें मिर्च होती है उससे ही फंदा लगता है, इस वजह से मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन ये अचार मुझे डालना है तो मिर्च मैं क्या करूंगी, अभी बर्तन धोऊंगी तो बर्तन धो के मिर्च भी धो के रख दूंगी, फिर रात भर में जितनी ड्राई होना होगी उसको सुखा दूंगी। उसके बाद तो फिर कल अचार डालूंगी इंशाल्लाह। और अचार तो कल डलेगा ही। ये शहतूत तो हुमा तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो ये अगर कल याद रहा तो कल भेजूंगी, दयान आएगा दूध लेने, क्योंकि ये दयान आ नहीं पाया किसी वजह से और वो बहुत दूर रहने लगी है, नहीं तो वो भेज देती है आ जाता। तो इंशाल्लाह कल ये शहतूत उसके जो मैंने तोड़े थे वो मैं उसको कल भेज दूंगी। मेरा बहुत मन था शहतूत का जूस पीने का, लेकिन मेरा पापा ने मना कर दिया, अभी कहने लगे तबीयत खराब है आज मत पियो, कल पी लेना। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आज कल इंशाल्लाह, कल कंफर्म नहीं है, तबीयत सही रही रोज बार पता नहीं रहता है। कल मैं इतनी अच्छी थी, इतना मुझे फुर्तीलापन था, और आज सुबह से मुझे हाथ पैर में पूरे मुंह में सूजन सी आ गई थी। आज मेरी तबीयत सही नहीं रही, और सब उसी का रिएक्शन है जो उस दिन मुझे एंजाइटी अटैक पड़ा था, उसी वजह से ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, लेकिन सही हो जाएगा। फिलहाल मेंटली बहुत सुकून है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोग आसपास हैं सपोर्टिव, मेन तो जोया के पापा। तो गाइस बहुत ज्यादा मतलब अजीब फील हो रहा है खड़े खड़े होने में, क्योंकि पैरों में सूजन है, मुंह में सूजन है, लेकिन काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और मैं काम मैं लेटती नहीं हूँ वैसे भी इस वजह से। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए अपने लिए, पापा के लिए रोटी मैं कब की बना दी थी, आज सोच रही थी फ्री थी, सो के उठी फ्रेश थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आपको पहले भी अगर पुराने ब्लॉग देखेंगे तो मैं अरहर की दाल बनाती हूँ तो हमेशा गरम गरम रोटी बनाती हूँ, घी लगी रोटी खाते हैं मेरे पापा, तो बस इसी वजह से मैंने कहा गरम गरम बनाऊंगी। घी लगी रोटी बहुत दिन से मेरे पापा ने खाई भी नहीं है, रमजान की वजह से मैं पहले ही रोटी बना के रख देती थी, तो आज मैं घी लगी रोटी खिलाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ घी लगी रोटी खिलाने के लिए, फिर आपसे बात करूंगी। आज दिखाने वाली हूँ जोया ने झिबली पिक्चर, बिल्कुल उसने झिबली पिक्चर उसने उतार के रखी है, बिल्कुल इतनी अच्छी ड्राइंग करी है, कागज में स्केच बना के उतार दी है। वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, थोड़ा सा फ्री हो जाओ फिर दिखाऊंगी।
जैसे आपको बताया था मिर्च का अचार खत्म हो रहा है तो मिर्च ले आए हैं जोया पापा। मैंने सोचा मिर्च धोकर रख दूं, मिर्च में पानी जरा सा भी नहीं है तो अचार बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। तो अभी मैं धो के उसको रात में हवा में रख दूंगी तो मिर्च बिल्कुल बिना पानी के अच्छे से ड्राई हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं इसका अचार डालूंगी। मैं आज फ्री अभी अभी हो गई हूँ और आजकल बहुत देर से फ्री हो रही हूँ, देर से काम कर रही हूँ। 9 साढ़े 9 बजे तो उठ के कपड़े धोने के लिए थी। और जब कपड़े आज ज्यादा नहीं निकले तो मैंने टॉवल धो डाली। मैंने कहा इतने से कपड़े कौन धोएगा, इस अच्छा साथ में फिर मैंने टॉवल भी धो डाली। तो जैसा कि आपसे वादा किया था कि जोया को दिखाऊंगी, जोया ने झिबली को बिल्कुल स्केच उतार दिया है। इतना प्यारा लग रहा है। ये जोया ने अपनी ही क्या कहते हैं घिबली झिबली क्या हाँ ये बोलती है घिबली गाइस, लेकिन मैं झिबली बोलती हूँ। तो ये अच्छा झिबली हाँ, तो ये देखिए ये घिबली झिबली जो भी ये जोया ने अपने मतलब हाथों से स्केच पूरा उतारा। ये आप देख सकते हैं, ये जोया की एक पिक्चर है। ये पिक्चर दिखाओ अपनी वाली, झिबली मत दिखाना, ओरिजिनल दिखाना। तो जोया की एक पिक्चर है जो जोया ने ली थी और उसकी जोया ने ये पहले बनाई थी घिबली, और जो मैं कहती हूँ झिबली मेरे मुंह से झिबली निकलता है। और उसको जोया ने देखिए कितनी खूबसूरती से, कितना मतलब बिल्कुल देखिए, आप देखिए ये इतनी छोटी सी बच्ची कितना अच्छा स्केच बना रही है। हम लोग क्या करते थे, वो आंख बनाते थे, नाक में ऐसे एल बना देते थे, फिर ऐसे कर देते थे पूरा मोबाइल पकड़ते हुए। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत जोया ने घिबली बनाई है, वो भी जोया ने अपने हाथों से बनाई है घिबली। घिबली को उतारा जोया ने किसमें उतारा, स्केच बनाया है। ये देखिए इसकी जोया ने, ये है ये देखो उसकी रोशनी दिख रही है, ये जोया की थी। लेकिन अच्छा घिबली में इसका फेस दिखा दिया। घिबली में आप जानते हैं कि थोड़ा सा अंतर रहता है, तो इसका उसमें फेस छुपा था, घिबली में ऐसी आई थी। फिर जोया ने अच्छा घिबली ने आपको फेस दिखा दिया। तो उसमें देखिए बिल्कुल देखिए फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी। तो जोया ने घिबली उतारी कागज में और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है। और वो इतने अच्छे से स्केच बना रही है। कल भी मैंने आपको दिखाया था कि परसों इतना प्यारा सा स्केच बनाया था, आज इसने फिर से इतना प्यारा सा स्केच बनाया। और ये देखिए कितना प्यारे प्यारे से इसने मोबाइल भी बनाया है, जो हम लोग इस टाइम पे नहीं बना पाते थे इतनी खूबसूरती से। देखिए हर चीज देखिए, कपड़े देखिए, ये मतलब इस एज में इतना प्यारा सा इसने बनाया जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मैंने कहा था कि मैं इसका अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, इसको अलग रख दो, मैं सब में इसको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइज इसी घिबली के साथ आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। बाय बाय।